कितनी मोहब्बत है। भाग 49। अक्षत और मीरा मंदिर के प्रांगण में भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। मीरा मन ही मन भगवान से कहने लगी, हे भोलेनाथ, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस अक्षत जी के जो जो सपने हैं वो सब पूरे हो जाएं। पास खड़ा अक्षत आंखें मूंदे मन ही मन कह रहा था, ये जो लड़की आपके सामने खड़ी है ना, सच में पागल है, पर मैं इस पागल से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए इसे हमेशा मेरे पास रखना, बाकी सारी खुशियाँ मैं इसे दे दूंगा। दोनों ने अपनी आंखें खोली और पंडित जी से प्रसाद लेकर मंदिर के बाहर चले आए, जहाँ जीजू और अर्जुन खड़े थे। उनके पास नीता भी चली आई, सभी बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद निधि ने सबको नीचे पानी के पास चलने को कहा। सभी नीचे चले आए, नदी के किनारे जहाँ से नर्मदा नदी का साफ ठंडा पानी बह रहा था। सभी वहाँ अपने अपने फोन में तस्वीरें ले रहे थे। मीरा को तो वो जगह काफी पसंद आ रही थी। वहाँ का वातावरण काफी शांत और लुभावना था। मीरा तो जैसे उनमें खोकर रह गई। अक्षत ने देखा तो अपने फोन में चुपके से वो तस्वीरें ले ली। दोपहर होने को आई, सभी वहाँ घूमते हुए मंदिरों के दर्शन करते रहे। नीता भी बहुत खुश थी। सबने दोपहर का खाना वहीं खाया और शाम होने से पहले घर के लिए निकल आए। इस बार बाइक से अर्जुन और नीता पहले ही निकल गए। विजय, राधा, दादू और दादी माँ एक गाड़ी से निकल गए। अक्षत दूसरी गाड़ी में जीजू, निधि, तनु, काव्या और मीरा के साथ चल पड़ा। जीजू अक्षत की बगल में बैठे थे और बाकी सब पीछे। अक्षत चाहता था मीरा उसकी बगल में बैठे, लेकिन जीजू मीरा से पहले ही आकर बैठ गए। अक्षत उनकी ओर देखता तो जीजू मुस्कुरा देते। अक्षत ने धीरे से उनके कान में कहा, कबाब में हड्डी बनना जरूरी था क्या? पीछे नहीं बैठ सकते थे दी के साथ? हाँ तो क्या हो गया? जीजू ने सबको सुनाकर कहा तो पीछे से तनु ने कहा, क्या हुआ? अरे ये अक्षत कबाब की बात कर रहा है। जीजू ने कहा, छी आशु, अभी अभी मंदिर से आए हैं और तू ये सब बातें कर रहा है। तनु ने अक्षत को डांट दिया। अक्षत ने जीजू को घूरा तो जीजू ने बात बदलते हुए तनु से कहा, अच्छा तनु, घर कब चलना है या यहीं रहने का इरादा है? आप जब कहें तब चलेंगे। तनु ने कहा, मैं सोच रहा हूँ आज शाम को ही निकल जाते हैं, सुबह तक दिल्ली पहुँच जाएंगे। जीजू ने कहा, आज शाम ही क्यों, कुछ दिन और रुक जाइए ना जीजा जी। पीछे बैठी मीरा ने कहा, अरे मीरा, इतने दिन से यहीं है, घर ऑफिस भी तो देखना है, फिर जल्दी वापस आएंगे तुम सब लोगों से मिलने। जीजू ने कहा, हाँ लेकिन आज शाम ही क्यों, कल सुबह निकल जाना आराम से, रात में ठंड भी होती है, परेशान होंगे आप और दी। अक्षत ने कहा, अरे वाह साले साहब, बड़ी चिंता हो रही है आपको मेरी। जीजू ने कहा, मुझे आपकी नहीं दी और काव्या की चिंता हो रही है, कल सुबह चले जाना आप। अक्षत ने हक से कहा, हाँ ये सही है, काव्या की तबीयत भी थोड़ी खराब है और पैकिंग भी नहीं की है, कल सुबह ही निकलते हैं सोमित। तनु ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, सोमित ने कहा और फिर म्यूजिक सिस्टम ऑन करते हुए कहा, क्या बोरियत मचा रखी है साले साहब। गाना बजने लगा, सांवरे 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 सांवरे, तेरे बिन सूनी सूनी है अखियां, तेरे बिन लम्हा लम्हा है सदियां, सोना सोना जहां लागे रे, सांवरे सांवरे सांवरे। मानना पड़ेगा यार, तुम्हारी पसंद बहुत गजब है, ये गाना तो सीधा रूह में उतरने वाला है। जीजू ने अक्षत की तारीफ करते हुए कहा, मेरी पसंद की पसंद है ये। कहते हुए अक्षत ने गाड़ी के अंदर लगे मिरर में देखा, जिसमें मीरा की नजरें साफ नजर आ रही थी और वो भी उस मिरर में अक्षत को देख रही थी। जीजू समझ गए तो उन्होंने पीछे मुड़कर मीरा से कहा, चॉइस अच्छी है तुम्हारी मीरा। जीजू की बात सुनकर मीरा मुस्कुरा दी तो जीजू ने निधि से कहा, अच्छा निधि, तुम्हारा क्या ख्याल है? किस बारे में जीजू? निधि ने अपने फोन में ध्यान लगाए हुए कहा, लव मैरिज या फिर अरेंज? जीजू ने उसके हाथ से फोन लेकर कहा। निधि थोड़ा घबरा गई तो जीजू ने कहा,
यहाँ हम लोग सब मौजूद हैं और तुम फोन पे लगी हो। गलत बात है बेटा। अब बताओ, अरेंज मैरिज या लव? अनजान नमूने से तो अच्छा है जाना पहचाना कमीना मिल जाए। निधि ने पहेलियां बुझाते हुए कहा। मतलब? जीजू ने कहा, अरे मतलब लव मैरिज बेस्ट है। शादी मेरी है तो लड़का भी मेरी पसंद का होना चाहिए ना। निधि ने कहा तो सब हंस पड़े। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लव मैरिज ही होगी, जीजू ने कहा। कैसे? निधि ने चौंक कर कहा। अरे भाई, लव मैरिज का ट्रेंड चला हुआ है अपने घर में। पहले अर्जुन और अब लग रहा है छोटे साले साहब की भी हो जानी चाहिए। जीजू ने अक्षत की ओर देखकर कहा तो पीछे बैठी मीरा मुस्कुराने लगी। अक्षर भी हाजिर जवाब ठहरा तो बोल उठा, क्यों, मैं आपको खुश अच्छा नहीं लगता जो मेरी शादी के पीछे पड़े हो आप? जीजू मीरा की ओर पलटे और कहा, तुम बताओ मीरा, कब करोगी शादी? जीजू का सवाल सुनकर मीरा ने कहा, हम क्या बताएं? अभी तो हमारे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई है, इतनी जल्दी शादी? हे भगवान, तुम दोनों ने एक दूसरे को कहा भी है कि नहीं जो तुम्हारे मन में है? देखो, हम लोगों के सामने फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, जीजू ने कहा। जीजू, क्यों ना इनका एक प्रपोजल करवा देते हैं? मुझे भी देखना है अक्षत भाई कैसे लगते हैं लड़की को प्रपोज करते हुए। प्लीज प्लीज, निधि ने चहकते हुए कहा। निधि, ग्रेट आइडिया। साले साहब गाड़ी रोको, जीजू ने अक्षत से कहा। पागल हो गए हो क्या आप लोग? प्यार है तो सबके सामने जताना जरूरी है क्या? अक्षत ने कहा। भाई प्लीज ना, प्लीज, हम सबको देखना है वो मोमेंट, निधि ने बच्चों की तरह कहा। जीजू समझाओ ना इसे, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे सबके सामने, वो भी बीच सड़क पर, अक्षत ने कहा। मीरा बेचारी खामोश, ऐसे सिचुएशन में क्या कहे। थोड़ा आगे चलकर एक बहुत ही खूबसूरत जगह आई तो जीजू ने अक्षत को बोलकर गाड़ी रुकवा दी। सभी नीचे उतरे। जीजू ने अक्षत से कहा, साले साहब शुरू हो जाओ। ये सब करना जरूरी है क्या? अक्षत ने कहा। बिल्कुल जरूरी है यार, प्यार करते हो तो उसे फील करना भी जरूरी है। अब ज्यादा भाव मत खाओ, देखो कितना अच्छा वक्त है और मौसम भी, कर दो मीरा को प्रपोज, जीजू ने कहा। अक्षत ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर उनके सामने कुछ दूर खड़ा हो गया। मीरा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अक्षत ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामा। आज पहली बार उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। उसने मीरा की आंखों में देखा और बोलना शुरू किया। मुझे बाकी लोगों की तरह बातें बनाकर कहना नहीं आता, ना ही मैं इन सब में विश्वास रखता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं दुनिया का सबसे मजबूत इंसान हूँ। मैं सब कुछ देख सकता हूँ पर तुम्हारी इन आंखों में आंसू नहीं देख सकता जिनमें मेरा चेहरा बसता है। मैंने आज तक किसी लड़की को ऐसे प्रपोज नहीं किया है और आंखों में देखकर तो बिल्कुल भी नहीं, पर आज मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो सब भूल जाता हूँ। मीरा, क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही मेरे साथ रहोगी? मीरा बस अक्षत की बातें सुनकर मुस्कुराई जा रही थी, क्योंकि आज से पहले उसने अक्षत को इतना रोमांटिक बात करते हुए नहीं सुना था। वो प्यार से अक्षत के चेहरे की ओर देखती रही। अक्षत ने मीरा के हाथों को छोड़ा और अपने हाथ की आखिरी उंगली से रिंग निकालकर मीरा की उंगली में पहनाते हुए कहा, और ये इस बात का सबूत है कि तुम सिर्फ मेरी हो। मीरा मुस्कुरा उठी। अब लग रहा था वो उसे पुराना अक्षत, जो हमेशा उस पर ऐसे ही हक जताया करता था। जीजू और निधि तो वहीं हुटिंग करने लगे। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अक्षत ने आगे बढ़कर मीरा को गले लगाया और फिर जीजू की ओर बढ़कर कहा, अब ठीक है? आह, अब जाके मिली मेरे कलेजे को ठंडक। जीजू ने अक्षत को गले लगाया और फिर धीरे से उसके कान में कहा, बहुत प्यारी बच्ची है वो, कभी उसका दिल मत दुखाना और तुम दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। अक्षत जीजू से दूर हुआ तो निधि ने कहा, भाई आप इतने रोमांटिक इंसान हो, पहली बार देखा है मैंने, वरना मैं तो अब तक आपको सड़ू ही समझ रही थी। सड़ू बुलाने का हक सिर्फ उसे है, अक्षत ने निधि का कान खींचते हुए कहा। अच्छा बाबा सॉरी, निधि ने कहा तो अक्षत ने मुस्कुराते हुए उसका कान छोड़ा और उसे साइड हग करते हुए कहा, वैसे थैंक यू अपनी दोस्त को हमारे घर लाने के लिए। मीरा अब भी वहीं खड़ी थी तो तनु उसके पास आई और प्यार से कहा, क्या हुआ मीरा? मीरा की आंखों में आंसू झलक आए तो तनु ने कहा,
ये क्या, खुशी के मौके पर आंसू, क्या हुआ? मीरा ने आंखों के किनारे पोंछते हुए कहा, आज से पहले किसी से इतना प्यार नहीं मिला। उन्हें इतना खुश देखकर डर लगता है किसी की नजर न लग जाए। दत्त पगली, तुम दोनों एक दूसरे की ताकत हो, तुम्हारे प्यार को किसी की नजर नहीं लगेगी, तनु ने कहा। तनु मीरा को लेकर गाड़ी के पास चली आई। मीरा को देखकर जीजू ने कहा, क्यों मीरा, प्यार है? शर्मा कर मीरा तनु के पीछे छुप गई तो अक्षत ने कहा, अब उसे छेड़ना बंद करो आप। अच्छा, अभी से पॉजिटिव, क्या बात है अक्षत बाबू, जीजू ने अक्षत को ताना मारते हुए कहा। अक्षत ने देखा कुछ ही दूर सामने चाय की दुकान है तो उसने बात बदलने के लिए तनु से कहा, दी, चाय पियोगे आप लोग? हाँ आशु, चाय तो तू पिला ही दे, वैसे भी आज ठंड कुछ ज्यादा ही है, तनु ने कहा। अक्षत दुकान की ओर गया, सबके लिए चाय ऑर्डर की और काव्या के लिए एक चिप्स का बड़ा पैकेट लेकर आया। अक्षत ने पैकेट खोलकर गाड़ी के बोनट पर बैठी काव्या को दिया तो उसने सबसे पहले मीरा को खिलाया। अक्षत ने देखा तो कहा, अच्छा बेटा, चिप्स मैं लाया और खिला सबसे पहले मीरा को रही हो, मुझे कौन खिलाएगा? काव्या ने पहले मीरा को देखा और फिर अक्षत से कहा, भगवान ने दो दो हाथ दिए हैं तो खुद से खा लो। काव्या की बात सुनकर अक्षत हैरान था और बाकी सब हंस पड़े तो अक्षत ने कहा, अच्छा तो फिर इसे क्यों खिलाया? क्योंकि मीरू मेरी दीदी है और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, काव्या ने मीरा को गले लगाते हुए कहा। दीदी नहीं, मामी जी कहो। अक्षत ने काव्या के हाथ पकड़े पैकेट से चिप्स निकालकर खाते हुए कहा। दीदी मामी कैसे बनी? काव्या ने मासूमियत से कहा। काव्या, ये तुम्हारे अकड़ू मामा को इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने इनको तुम्हारी मामी बनाने का फैसला कर लिया, तनु ने कहा। तो क्या मीरू भी ससुराल चली जाएगी? काव्या ने कहा। ये पहली दुल्हन है जो शादी के बाद ससुराल से वापस ससुराल ही जाएगी, जीजू ने कहा तो सारे हंस पड़े। लड़का चाय ले आया। अक्षत ने सबको चाय दी और खुद भी चाय लेकर गाड़ी से पीठ लगाकर खड़ा हो गया। निधि और तनु आपस में ही कुछ बात करने में बिजी थे। जीजू भी अक्षत की साइड कुछ दूर खड़े थे। अक्षत ने देखा मीरा सामने खड़ी है तो उसने उसे अपनी बगल में आकर खड़े होने को कहा। मीरा आकर उसकी बगल में खड़ी चाय पीने लगी। अक्षत ने जैसे ही मीरा का हाथ पकड़ना चाहा, पास खड़ी तनु ने पूछा, आशु, यहाँ से घर कितनी देर में पहुँचेंगे? बस दी, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। क्यों, कोई काम था? अक्षत ने कहा। हाँ, वो मुझे मेडिकल से काव्या के लिए कुछ दवाइयाँ लेनी थी, इसे खांसी भी है, नाक भी बह रही है, तनु ने कहा। ठीक है दी, अक्षत ने कहा। उसका ध्यान अभी भी तनु की तरफ था, लेकिन दूसरा हाथ उसने मीरा के हाथ की ओर बढ़ा दिया। पर जैसे ही उसने मीरा का हाथ पकड़ा, उसे उसका हाथ कुछ भारी लगा। अक्षत ने पलटकर देखा तो जीजू उसकी बगल में खड़े थे। उन्हें देखकर अक्षत ने तुरंत उनका हाथ छोड़ दिया तो जीजू ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, पकड़ो पकड़ो। बेचारा अक्षत, जीजू हर बार उसका पोपट बना देते। अक्षत वहां से हटकर ड्राइवर वाली साइड आया। मीरा वहीं खड़ी थी। उसने अक्षत के हाथ से उसका चाय का कप लिया और अपना कप उसे थमा दिया। अक्षत ने देखा तो कहा, ऐसा क्यों किया? आप ही से सीखा है, झूठा पीने से प्यार बढ़ता है, बस वही कर रहे हैं, मीरा ने कहा तो अक्षत मुस्कुराने लगा। चाय पीने के बाद सभी वापस गाड़ी में बैठे और घर को निकल गए। अक्षत बहुत खुश था। जिससे वो प्यार करता था वो उसके साथ थी और उसका परिवार भी। वैसे वो इंसान खुश नसीब होता है जिसके प्यार को उससे ज्यादा उसके घर वाले पसंद करते हों। शाम 5 बजे सभी वापस इंदौर पहुंचे। अक्षत ने काव्या के लिए दवाई खरीदी और फिर सबको लेकर घर आ गया। विजय और बाकी सब उनसे पहले ही पहुंच चुके थे। सभी हॉल में जमा थे और खुश थे। नीता सबके लिए चाय बनाने जाने लगी तो मीरा ने उसे बैठाते हुए कहा, हम बना लाते हैं, आपके आने के बाद हमें तो कोई काम ही नहीं मिलता करने को। मीरा की बात सुनकर नीता मुस्कुरा दी और कहा, अच्छा ठीक है, वैसे मैंने बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारे हाथों से बनी चाय की। मीरा चाय बनाने किचन की ओर चली गई। विजय ओमकारेश्वर के बारे में सोमित जीजू को बता रहे थे, वहाँ की मान्यता के बारे में बता रहे थे। तनु नीता और निधि से बातें करने में बिजी थी। अक्षत ने देखा सभी कहीं न कहीं लगे हैं तो वो उठकर जाने लगा।
जैसे ही 2 कदम बढ़ाए अर्जुन ने कहा, आशु तू कहाँ जा रहा है? अक्षत ने मुंह बना लिया और पलटकर कहा, प्यास लगी थी, पानी लेने जा रहा हूँ। ये रखा पानी। अर्जुन ने पास पड़ी बोतल की ओर इशारा करके कहा तो नीता बोल पड़ी, देवर जी हमें एक कप गर्म पानी चाहिए, ला देंगे प्लीज? हाँ हाँ भाभी मैं ले आता हूँ, कहते हुए अक्षत चला गया। भाभी पर उसे बड़ा प्यार आ रहा था, कैसे वो उसकी हर बात समझ लेती है। अक्षत के जाने के बाद अर्जुन ने धीरे से नीता से कहा, झूठ बोला ना तुमने? तुम भी ना, घर में सबके सामने वो मीरा से बात नहीं कर पाते, मुश्किल से दोनों साथ होते हैं और तुम उन्हें टोक देते हो। नीता ने कहा, अच्छा देवर भाभी में अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। अर्जुन ने छेड़ा। नीता कुछ कहती इससे पहले राधा ने बुला लिया। उधर अक्षत किचन में आया। मीरा चाय बनाने में बिजी थी तो अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर करके कहा, मेरी नजरों से दूर मत जाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या चाहते हैं? मीरा ने उतने ही प्यार से कहा, हमेशा मेरी नजरों के सामने रहा करो ना। अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। मीरा ने देखा चाय उफन कर नीचे गिरने वाली है तो वो उस ओर आई और चाय संभालने लगी। अक्षत उसके सामने प्लेटफॉर्म से पीठ लगाकर खड़ा हो गया और उसे देखता रहा। उसका इस तरह देखना अक्सर मीरा की धड़कनें बढ़ा देता था। उसने नजरें चुराते हुए कहा, ऐसे मत देखिए, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने देखा तो क्या सोचेगा? कुछ भी नहीं, अक्षत ने वैसे ही मीरा को देखते हुए कहा। आप बाहर जाइए, मीरा ने कहा। नहीं, अक्षत ने कहा। जाइए ना, मीरा ने कहा। नहीं जा रहा। क्या कर लोगी? अक्षत ने थोड़ा तनते हुए कहा। ठीक है फिर हम ही चले जाते हैं। कहते हुए मीरा जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर फिर से अपनी ओर कर लिया। अक्षत को अपनी ओर देखता पाकर मीरा ने कहा, अब क्या है? अक्षत ने ना में गर्दन हिला दी और मीरा को छोड़ दिया। मीरा ने चाय कपों में छानी और लेकर बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे ही अक्षत चला आया। मीरा ने सबको चाय दी, खुद ने नहीं ली। सभी चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। बातों बातों में जीजू ने जाने की बात कही तो राधा थोड़ी उदास हो गई और कहा, कुछ दिन और रुक जाते। मौसी जी जाना होगा, ऑफिस भी रह गया। सोमित ने कहा, दामाद जी ठीक है, मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर जल्दी ही सबसे मिलने वापस आएंगे आप लोग। विजय ने कहा, जी मौसा जी जरूर। सोमित जीजू ने कहा। शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने लगा था। दादी माँ अपने पूजा पाठ में लग गई और राधा नीता किचन में। विजय और सोमित जीजू बैठकर बातें कर रहे थे। मीरा काव्या के साथ अपने कमरे में थी और उसे सुला रही थी। अक्षत अपने कमरे में। वो बार बार अपने दरवाजे पर आता, मीरा के कमरे की ओर देखता और वापस चला जाता। अब तो मीरा के बिना एक पल भी उसे मुश्किल लग रहा था। उसने अपना फोन उठाया और मीरा को एक मैसेज भेज दिया, दरवाजे पर आओ। मीरा का फोन बजा। उसने देखा अक्षत का मैसेज है तो थोड़ा हैरान भी हुई, क्योंकि दोनों आमने सामने ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अक्षत उसे मैसेज कर रहा था। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो अक्षत ने फिर मैसेज किया, आओ ना प्लीज। मीरा उठी, काव्या को कंबल उड़ाया और दरवाजे पर आई। अक्षत के कमरे की ओर देखा, वो गेट पर ही खड़ा था। मीरा ने आंखें उचकाई। अक्षत ने ना में गर्दन हिला दी और उसे देखता रहा। मीरा ने वापस जाने का इशारा किया। अक्षत ने ना में गर्दन हिला दी और वहीं रुकने का इशारा किया। मीरा ने दोनों हाथों से क्या है का इशारा किया। अक्षत ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक हार्ट बनाया और मीरा के आगे कर दिया। मीरा ने अपनी उंगली दिमाग के पास घुमाकर अक्षत को पागल हो गए हो का इशारा किया तो अक्षत मुस्कुराया और मीरा को उंगली से पॉइंट करके फिर से हार्ट बनाकर कहा, तुम्हारे प्यार में। मीरा मुस्कुरा दी। मुस्कुरा क्या दी, बल्कि हंसने लगी। इधर अक्षत भी हंसने लगा था। मीरा को वो हंसता हुआ बड़ा पसंद था। मीरा उसे देखती रही तो अक्षत ने हाथों से क्या हुआ का इशारा किया। मीरा ने ना में गर्दन हिला दी, पर अक्षत कहाँ रुकने वाला था। उसने अपने दोनों हाथों से कुछ बांधने की एक्टिंग की, हथेली से कुछ उठाकर हवा में लगाने का इशारा किया और फिर मीरा की ओर देखकर गर्दन उचकाकर हाँ का इशारा किया तो मीरा ने शर्म से पलकें झुका ली। अगले पल वापस उठाकर अक्षत को देखा और मुस्कुरा दी।
अक्षत ने अपना हाथ पेट पर रखा और दूसरा कमर पर रखकर मुंह बनाकर एक दो कदम चला तो मीरा ने अपना सर पीट लिया। सबसे खूबसूरत बात उस वक्त ये थी कि दोनों चुप थे, बस इशारों से अपनी बातें समझा रहे थे। अक्षत चाहता तो पास जा सकता था, लेकिन वो बस दूर से ही मीरा को मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। मीरा ने सर पीटा तो अक्षत ने अपने हाथों की गोद बनाकर झुलाया और फिर गाल पर उंगली रखकर सोचने लगा और मीरा की ओर देखकर इशारा किया, इसका नाम क्या रखें। मीरा ने सोचा और फिर पहले उंगली अक्षत की ओर की और फिर अपनी ओर करके आखिर में दोनों को जोड़कर दिल बनाया। अक्षत मुस्कुराया और जैसे ही उछला उसकी नजर सीढ़ियों से ऊपर आते विजय की ओर गई और वो तुरंत अपने कमरे में भाग गया। मीरा भी अंदर चली आई, लेकिन अंदर आकर वो अक्षत के बचपने पर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से काव्या जग गई और उठकर बिस्तर पर बैठकर कहा, क्या हुआ मीरू, हंस क्यों रही हो। मीरा को याद आया काव्या सो रही थी। उसने अपनी हंसी रोकी और काव्या को वापस सुलाते हुए कहा, कुछ नहीं काव्या। थोड़ी देर थपथपाने के बाद काव्या वापस सो गई। मीरा ने उसे अच्छे से उड़ाया और नीचे चली आई। अक्षत नहीं आया था, वो सो रहा था शायद। मीरा को खाना खाते हुए अक्षत की नौटंकी याद आ गई तो वहाँ भी हंसने लगी। मीरा को यूं अचानक हंसता देखकर सभी हैरान थे। मीरा ने देखा सब उसे ही देख रहे हैं तो उसने सबसे सॉरी कहा और खाना खाने लगी। खाने के बाद जीजू और तनु के साथ नीता, अर्जुन और मीरा भी उनके कमरे में चले आए। तनु और जीजू पैकिंग कर रहे थे। नीता तनु की हेल्प करने लगी। अर्जुन वहीं बैठा अपने फोन में लगा हुआ था। मीरा जीजू की हेल्प कर रही थी। कुछ देर बाद घूमते घामते अक्षत कमरे में आया और आकर बेड पर लेटते हुए कहा, दी सच में जा रहे हो। हाँ बेटा जी, अब जाना ही पड़ेगा, वरना तेरे जीजा जी ताने मारते रहेंगे कि ससुराल में कोई इतने दिन रहता है क्या। तनु ने कहा, मैं कोई ताने नहीं मार रहा हूँ। जीजू ने कहा, तू खाना खाने क्यों नहीं आया। अर्जुन ने कहा, सो गया था। अक्षत ने कहा, पता नहीं कब बड़ा होगा ये लड़का, न समय से खाता है न समय से सोता है, तभी हाल बना हुआ है। तनु ने कहा तो अक्षत उठकर बैठ गया और कहा, दी इसे पर्सनैलिटी कहते हैं। हाँ देखी तेरी पर्सनैलिटी, अब जाकर खाना खा ले, तेरी पसंद की सब्जी है। अर्जुन ने कहा, अकेले कैसे खाऊं। अक्षत ने कहा, आप यहीं बैठो, मैं ले आती हूँ। नीता ने उठते हुए कहा तो अक्षत ने कहा, भाभी आप बैठो ना, मीरा ले आएगी, हम ले आते हैं। मीरा उठकर अक्षत के लिए खाना लेने चली गई। अक्षत के लिए खाना लेकर आई। अक्षत ने वहीं बैठकर खाना खाया और फिर सबसे बातें करने लगा। नीता ऊपर बेड पर बैठी थी। अक्षत आकर नीचे जमीन पर उसके पैरों में बैठ गया। नीता उसका सर दबाने लगी। बिल्कुल वही एहसास था जैसे राधा के हाथों में होता था। अक्षत ने नीता का हाथ पकड़कर कहा, पता है भाभी, भाभी को माँ का दर्जा क्यों दिया जाता है। क्यों। नीता ने कहा, क्योंकि उनके हाथों में माँ का जादू होता है। अक्षत ने कहा तो नीता मुस्कुरा दी और फिर से अक्षत के बालों में उंगलियां घुमाने लगी। बातों बातों में रात के 11 बज रहे थे। सभी सोने चले गए। सोमित जीजू को सुबह जल्दी निकलना था। अक्षत ने कहा कि वो उन्हें स्टेशन तक छोड़कर आएगा। सुबह जीजू और तनु अपने सामान के साथ तैयार थे। राधा ने उनके बैग के अलावा 2 बड़े बैग तोहफों और मिठाइयों से भर दिए। तनु ने मना किया, लेकिन राधा कहाँ किसी की सुनने वाली थी। जीजू सबसे मिले और आकर गाड़ी में बैठ गए। अक्षत पहले से ड्राइवर सीट पर बैठा था। तनु दादी दादू और राधा से मिल रही थी। नीता को भी उसने अर्जुन के साथ दिल्ली आने को कहा। मीरा वहीं खड़ी थी। तनु उसके गले मिली और धीरे से कहा, अपना ख्याल रखिएगा छोटी भाभी। मीरा मुस्कुरा दी। निधि तो आंखों में आंसू ही ले आई उनके जाने के नाम से। तनु ने उसे प्यार से पुचकारा और फिर आकर गाड़ी में बैठ गई। जीजू ने मीरा से कहा, मीरा स्टेशन तक छोड़ने नहीं आओगी हम लोगों को। मीरा ने राधा की तरफ देखा तो राधा ने जाने का इशारा कर दिया। मीरा पीछे तनु के साथ बैठ गई। अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। सभी स्टेशन पहुंचे, टिकट कंफर्म की। कुछ देर बाद ट्रेन आई। अक्षत ने सामान अंदर रखा। तनु और जीजू मीरा से मिले, उसे हमेशा खुश रहने और दिल्ली आने को कहा। अक्षत ने तनु के पांव छुए और फिर सोमित जीजू की ओर देखने लगा।
जीजू भी उसे देखते रहे तो अक्षत जाने के लिए मुड़ गया। जीजू ने उसे कंधे से पकड़कर अपनी ओर किया, गले लगाते हुए कहने लगे, अपना ख्याल रखना और गुस्सा थोड़ा कम। तुम पर हाथ उठाया उसके लिए सॉरी, तुम्हें बहुत मिस करूंगा, जल्दी आना। अक्षत ने भी जीजू को गले लगा लिया। ट्रेन चल पड़ी तो जीजू दोनों को बाय बोलकर काव्या और तनु के साथ ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चली गई और उसके साथ ही सोमित, जीजू, तनु और काव्या भी। मीरा उन्हें देखकर हाथ हिलाती रही। उनके जाने के बाद जैसे ही अक्षत की ओर पलटी, उसकी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से कहा, आप रो रहे हैं? नहीं नहीं तो आंख में कुछ गिर गया। अक्षत ने आंखों के किनारे आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा। उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थी। मीरा ने देखा तो समझ गई और अक्षत से कहा, आपको तो ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता। अक्षत ने मीरा के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और खाली पड़ी पटरियों की ओर देखते हुए कहा, पता है मीरा, वो सिर्फ मेरे जीजू नहीं है, ही इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ। अब आगे क्या होगा दोस्तों? मीरा और अक्षत की इस प्रेम कहानी के साथ बने रहने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा, यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।